नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। शहर में चोर लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं। चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे एक मामला गंज थाना क्षेत्र का सामने आया, जिसमें परिवार अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। तभी चोरों ने मौका पाकर मकान में रखे लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस संदर्भ में पीड़ित परिवार ने गंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 12 तारीख को मेरी बुआ शांत हो गई थी, तो पूरे घर के लोग वहाँ गए थे। पूरा घर, ये रूम, अलमारी सब कुछ लॉक करके गए थे। सुबह 8:30 बजे गए थे हम। शाम को आए तो देखा तो फिर भी ये रूम लॉक था। चोरी होने के बाद अलमारी भी लॉक थी। अलमारी बस थोड़ी सी से बंद थी और उस पर सरिये के निशान है। और फिर ना अलमारी बिखरे हुई है। उसको चेक करा मम्मी ने, तो जितने भी सोना वगैरह, हार, रखड़ी वगैरह जितने भी, वो सब गायब। 80,000 कैश था, वो भी गायब। और 10 तोला सोना था, चांदी थी, सब कुछ गायब। थाने में शिकायत दी आपने? थाने में भी, गंज थाने में हाथों शिकायत कर दी। पुलिस भी आ गई, लेकिन नुकसान हुआ लगभग अंदाजा 10 तोला सोना चांदी था और 80,000 कैश पड़े थे। किस जगह घर है आपका? फाइसागर रोड, काली के। कितने का नुकसान हुआ लगभग 10-12 लाख। मानवाधिकार आयोग के शैलेश गुप्ता ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रशासन पर माफियाओं को पट्टे देने का आरोप लगाया। इसके लिए उन्होंने दिए गए पट्टे वितरण से संबंधित कागजात भी पेश किए। कांग्रेस सरकार के अंदर अशोक गहलोत जी ने एक योजना लगाई थी कि गरीबों को, मजदूरों को, जरूरतमंद लोगों को पट्टा देने के लिए। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उसको लेकर के हमने समय समय पर नगर निगम से जानकारियां मांगी, शिकायतें दर्ज कराई, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, परंतु उन्होंने हमें जानकारी नहीं दी। बोला कि ये जानकारी संभव नहीं है। फिर उन्होंने ये दूसरी बार फिर लगाई, तो उसके बाद कहा कि जानकारी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम उस पैसे देने को तैयार हैं। उसके बाद भी 838 और 839 नंबर एक खसरा ऐसा है जो करीबन 2.5 बीघा का है। नियम ये है अजमेर कि भाई इसमें नगर निगम के अंदर कि आपको 330 गज से ज़्यादा प्लॉट खसरा वो नहीं मिल सकता आपको पट्टा। परंतु इन लोगों ने जम करके 800 गज का, 700 गज का ये प्लॉट दिए। वहीं 900 गज का भी इन्होंने कर दिया। आम जनता को समय समय पर जब हमने पट्टे लेने के लिए गए, तो आप देख लीजिए, निगम में गए तो निगम वाले का आपके ये कमी रह गई, आप एडीए जाओ, आपकी ज़मीन एडीए में आती है। एडीए में गए तो एडीए ने नगर निगम को भेजा। चक्कर पर चक्कर लगाते रहे, परंतु हमें पट्टे नहीं मिले। परंतु जहाँ पर भू माफिया थे, बड़े बड़े भू माफिया, जनप्रतिनिधि जो जिनकी जानकारी थी, जिन्होंने आर्थिक हित जुड़े हुए थे इनके एडीए वालों से, नगर निगम वालों से, उनके पट्टे घर बैठे तैयार हो गए, उनको घर बैठे पट्टे मिल गए। परंतु आम जनता जो वास्तव में पट्टे, जिनको जानकारी चाहिए थी, पट्टे लेने थे, उनको इन्होंने पट्टे नहीं दिए। चक्कर पर चक्कर लगवाते रहे, सूचना के अधिकार की जानकारी नहीं दी। हमने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, यूडीएच मंत्री को लिखा, परंतु उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जैसे इन लोगों ने अपने चहेतों को पट्टे दिए गए। मैंने अजमेर एसीबी के अंदर भी शिकायत करी, उसका लेटर भी हमारे पास है। गूगल मैप है हमारे पास, जहाँ खाली ज़मीन थी, परंतु इन लोगों ने खाली ज़मीन पर भी पट्टे दे दिए। उसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। अगर वो गलत है, पहले भी अगर एडीए ने वहाँ बोर्ड लगाया था कि ये ज़मीन अजमेर विकास प्राधिकरण की है, तोड़फोड़ भी करी, उसके बाद भी वो ज़मीन एडीए की थी, नगर निगम ने पट्टे दे दिए, फ्री होल्ड पट्टे दे दिए, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर वो अवैध है तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, टूटना चाहिए। और आम जनता जो वास्तव में पट्टे के हकदार है, उनको पट्टा मिलना चाहिए। इन भू माफियाओं को तो आपने पट्टे दे दिए क्योंकि अधिकारी जुड़े हुए थे इन लोगों से, इनको पट्टे दे दिए। और जो जनता थी, जो मांग रही थी, आवास में रहती थी, 150, 200 गज बना करके, उन लोगों को पट्टे आज तक नहीं दिए और खाली जमीन में। अजमेर में दादा गुरुदेव श्री जिंदत सूरी जी महाराज का 870वां स्वर्गारोहण समारोह 16 और 17 जुलाई को बड़े धूमधाम के साथ भव्य दादा मेले के रूप में मनाया जाएगा। दादा मेले के प्रथम दिवस 16 जुलाई को प्रातः 7 बजे भगवान श्री पार्श्वनाथ एवं दादा गुरु की प्रक्षाल व पूजा के पश्चात प्रातः 10:45 बजे झंडारोहण के साथ दादा गुरुदेव की गुणानुवाद सभा और 7वीं परम पूज्य मनोहर श्री जी महाराज के प्रवचन होंगे। कांग्रेस सरकार के अंदर अशोक गहलोत जी ने एक योजना लगाई थी कि गरीबों को, मजदूरों को, जरूरतमंद लोगों को पट्टा देने के लिए। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उसको लेकर के हमने समय समय पर नगर निगम से जानकारियां मांगी, शिकायतें दर्ज कराई, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, परंतु उन्होंने हमें जानकारी नहीं दी। बोला कि ये जानकारी संभव नहीं है। फिर उन्होंने ये दूसरी बार फिर लगाई, तो उसके बाद कहा कि जानकारी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम उस पैसे देने को तैयार हैं। उसके बाद भी 838 और 839 नंबर एक खसरा ऐसा है जो करीबन 2.5 बीघा का है।
नियम ये है अजमेर कि भाई इसमें नगर निगम के अंदर कि आपको 330 गज से ज़्यादा प्लॉट वो नहीं मिल सकता आपको पट्टा, परंतु इन लोगों ने जम करके 800 गज का 700 गज का ये प्लॉट दिए, वहीं 900 गज का भी इन्होंने दिया। आम जनता को समय समय पर जब हमने पट्टे लेने के लिए गए तो आप देख लीजिए, निगम में गए तो निगम वाले का आपके ये कमी रह गई, आप एडीए जाओ, आपकी ज़मीन एडीए में आती है। एडीए में गए तो एडीए ने नगर निगम को भेजा, चक्कर पर चक्कर लगाते रहे, परंतु हमें पट्टे नहीं मिले। परंतु जहाँ पर भूमाफिया थे, बड़े बड़े भूमाफिया, जनप्रतिनिधि जो जिनकी जानकारी थी, जिन्होंने आर्थिक हित जुड़े हुए थे इनके एडीए वालों से, नगर निगम वालों से, उनके पट्टे घर बैठे तैयार हो गए, उनको घर बैठे पट्टे मिल गए। परंतु आम जनता जो वास्तव में पट्टे, जिनको जानकारी चाहिए थी, पट्टे लेने थे, उनको इन्होंने पट्टे नहीं दिए, चक्कर पर चक्कर लगवाते रहे, सूचना के अधिकारी को जानकारी नहीं दी। हमने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, यूडीएच मंत्री को लिखा, परंतु उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जैसे इन लोगों ने अपने चहेतों को पट्टे दिए गए। मैंने अजमेर एसीबी के अंदर भी शिकायत करी, उसका लेटर भी हमारे पास है, गूगल मैप है हमारे पास, जहाँ खाली ज़मीन थी, परंतु इन लोगों ने खाली ज़मीन पर भी पट्टे दे दिए। उसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। अगर वो गलत है, पहले भी अगर एडीए ने वहाँ बोर्ड लगाया था कि ये ज़मीन अजमेर विकास प्राधिकरण की है, तोड़फोड़ भी करी, उसके बाद भी वो ज़मीन एडीए की थी, नगर निगम ने पट्टे दे दिए, फ्री होल्ड पट्टे दे दिए, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर वो अवैध है तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, टूटना चाहिए, और आम जनता जो वास्तव में पट्टे के हकदार है उनको पट्टा मिलना चाहिए। इन भूमाफियाओं को तो आपने पट्टे दे दिए क्योंकि अधिकारी जुड़े हुए थे इन लोगों से, इनको पट्टे दे दिए, और जो जनता थी जो मांग रही थी, आवास में रहती थी 150, 200 गज बना करके, उन लोगों को पट्टे आज तक नहीं दिए और खाली जमीन। सिंधु समिति की ओर से इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर चांदबावड़ी के सहयोग से 23वें आराध्य देव झूलेलाल चालिया उत्सव की तैयारी पर चर्चा के साथ प्रचार सामग्री का विमोचन किया गया। 16 जुलाई को सायंकाल 5 बजे से इच्छापूर्ण झूलेलाल शुभारंभ होगा, जिसका समापन 25 अगस्त को किया जाएगा। सिंधु समिति की ओर से इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर चांदबावड़ी के सहयोग से 23वें आराध्य देव झूलेलाल चालियो उत्सव की तैयारियों पर चर्चा के साथ प्रचार सामग्री का विमोचन मंदिर अध्यक्ष राम बालवाणी, समिति अध्यक्ष जयकिशन लख्याणी, बाबा गागुमल, भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी, मशहूर कलाकार घनश्याम भगत व खेमचंद नारवाणी द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना कर की गई। संयोजक नरेंद्र बसरानी ने बताया कि शुभारंभ 16 जुलाई को सायंकाल 5 बजे से इच्छापूर्ण झूलेलाल से होगा, जिसका समापन 25 अगस्त को किया जाएगा। सेवादार गोविंद पारवाणी ने बताया कि प्रचार सामग्री का वितरण सभी मंदिरों व दरबारों में किया जा रहा है। घर पर झूलेलाल की पूजन के आयोजन किए जा रहे हैं। इसके लिए मंदिर की ओर से निरंतर 40 दिनों तक बहिराणा मंडली व शहर में अलग अलग कॉलोनियों में धार्मिक आयोजन करती है। इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर के साथ पूज्य लाल साहिब मंदिर, नसरपुर दरबार, नानक का बेड़ा, श्री झूलेलाल मंदिर चौरसियावास रोड, पूज्य सिंधी पंचायत सिंधु भवन पंचशील नगर, श्री झूलेलाल मंदिर अजय नगर, पूज्य उडेरोलाल मंदिर आशागंज, श्री झूलेलाल मंदिर सिंधुवाड़ी, श्री झूलेलाल मंदिर केसरगंज एवं पूज्य झूलेलाल मंदिर जेपी नगर सेक्टर 1 में मिलकर आयोजन किया जाएगा। उत्सव में ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास उदासीन, श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कराज के महंत हनुमान राम, श्री राम विश्वधाम के साईं अर्जुन दास, निर्मल धाम दरबार के स्वामी आत्मदास, प्रेम प्रकाश आश्रम के स्वामी राम प्रकाश व जतोई दरबार के भाई फतन दास व संतों के आशीर्वाद से आराध्य देव झूलेलाल का चालियो महोत्सव का पूजन, पंच महाजोत धार्मिक आयोजन व प्रार्थना से किया जाएगा। हर्षोल्लास का विषय है कि वापस शुरू काटी ओके अत्यंत हर्षोल्लास का विषय है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे आराध्य देव झूलेलाल साईं का 23वां 40वें के कार्यक्रम का शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारी के लिए मंदिर परिसर में हमारे मंदिर के कार्यकर्ता और सिंधु समिति के पदाधिकारीगण ने विचार विमर्श किया, जिसके लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांस्कृतिक सचिव श्री घनश्याम ठारवानी जी ने अपने विचार व्यक्त किए, मंदिर के सेवाधारी गागुमल जी ने अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही महेंद्र जी तीर्थानी साहब ने अपनी मंत्रणा की, जिसमें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अलग अलग तरह से तैयारियां करने के विषय में मंत्रणा की गई। अंत में सभी का धन्यवाद किया गया और कार्यक्रम की समाप्ति हुई। ओके। ओम धर्मावतार वरुणावतार रामावतार सुख सिंधु सारम संसार पार निगम प्रचार श्री लाल देवु नित्रा नमामि। सिंधी समाज द्वारा हर साल झूलेलाल साहब का चालियो उत्सव पूरे विश्व भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 23वां ये चालियो उत्सव इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर
वह सिंधु समिति द्वारा संयुक्त तत्वाधान में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 40 दिन तक शहर के विभिन्न इलाकों में पूज्य झूलेलाल साहब का निःशुल्क बहराणा साहब का कार्यक्रम इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 16 जुलाई को इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर चांद बावड़ी अजमेर पर होगा, जिसमें विभिन्न कलाकार घनश्याम भगत, ललित भगत, प्रकाश मोटवानी, डोलन शर्मा, धर्मदास, दीपक तेजावत और रोशन एंड पार्टी द्वारा रंगारंग चलचित्र झांकियों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 40 दिन के पश्चात इस कार्यक्रम की समाप्ति दरियाशाह पर की जाएगी। झूलेलाल चालीहो महोत्सव का यह आयोजन प्रतिवर्ष सिंधु समिति और इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर द्वारा किया जाता है। शहर के समस्त सिंधी, नॉन सिंधी सभी भाई बहनों से हम निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर धर्म लाभ प्राप्त करें व अपना जीवन सफल बनाएं। मैं घनश्याम भगत, सांस्कृतिक सचिव, इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर, अजमेर। ठीक है अंकल। इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर के समस्त पदाधिकारी और सिंधु समिति के पदाधिकारी, समाज के अन्य सभी सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से झूलेलाल, हमारे इष्ट देव झूलेलाल का चालीहो महोत्सव बड़े धूमधाम से 16 जुलाई से मनाया जाएगा और 16 जुलाई को सभी शहर के संत महात्माओं द्वारा दीप प्रज्वल कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। बढ़ते साइबर अपराध से बचाव के लिए पुलिस द्वारा आमजन को लगातार जागरूक किया जाता रहा है। इसी क्रम में अजमेर पुलिस अधीक्षक द्वारा विद्यार्थियों को साइबर अपराध, क्राइम और यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। हमारे एसपी साहब देवेंद्र कुमार बिश्नोई और इंटरफेथ प्रेसिडेंट सर प्रकाश जैन, ये दोनों इंटरफेथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम बच्चों को ये जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इंक्रीज साइबर क्राइम और सड़क दुर्घटना के बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए और सर चित्र बच्चों को इसके बारे में जानकारी दिया है। उसमें क्या करना चाहिए? हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए, मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए गाड़ी चलाते वक्त, और ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। ये पता है सबको? तो अगला सवाल मेरा ये है कि जब आप लोगों को पता है तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हो? क्यों मेरे ट्रैफिक के इंचार्ज को बाहर खड़ा होना पड़े, सड़क पे रोकना पड़े कि आप हेलमेट लगाइए? वाई शुड आई? क्या आपकी अपने खुद की बॉडी के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।